मित्रों, आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के 21 अगस्त के इस 342वें अंक में दद्दा भैया मेरी आप सभी को राम राम। आप सबके जौहरे आज जो चच्चा कंद में आओ 2 लाख रुपए माह में जापान इजराइल से होकर जर्मनी तक भारतीय कामगारों को मिल रहा है रोजगार। ये एक महत्वपूर्ण विषय है दद्दा मेरे, और हमारे घरन में हमारे अड़ोस पड़ोस में रहने वाले जो युवा कामगार मेहनत मजदूरी करके अपने रोजगार पाना चाहते हैं उनके ताई एक जो महत्वपूर्ण विषय और मैं जहाँ पे चर्चा आप सबके जौहरे करूँगो। और जब चर्चा को मेरा अनुरोध है पूरा सुनिए, सुन के ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कर दिए भैया। दद्दा एक पुरानी कहावत है, अगर आपकी नीयत बढ़िया है तो आपकी बरकत को कोई रोक ना सकत, बाकी मंजिल आसान होती है। नीयत मतलब आपकी सोच, आपके विचार, आपके कर्म। और पूरे विश्व के अंदर हमारी भारतीय संस्कृति, हमारे रहन सहन, हमारी विचारधारा सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे संत निरामया, सब सुखी हो, सब अच्छे रहें, धर्म की विजय हो, अधर्म का नाश हो, ये हमारा उद्घोष है। प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, जो बात हमारे खून में लाखों सालन से हमारे खून में समाई गई है, जय आधार पर हम अपने जीवन बिताने को कोशिश करते हैं। दद्दा मेरे, मैं जो ना कह रहा हूँ कि साहब सभी ऐसे हूँ, लेकिन असंख्य लोगों में जो भाव हमारे मौजूद रहते हैं। और जब हम सब बाहर जाते हैं, विदेशन में जाते हैं, किसी भी तरह से पढ़ाई करने, नौकरी करन, या हमारे अंग्रेजन ने पहले भेजे गिरमिटिया मजदूर धोखे से बाहर विदेशन में ले जाए, छोड़ दे काम करने के नाम पे, आज उनके वंशज उसी संस्कृति के आधार पर वहाँ फल फूल रहे हैं। दद्दा जो वर्तमान समय में जो मैं विषय आप सबके जौहरे आऊँ, मैं आपको ध्यान दिवा रहा हूँ। कुछ दिन पहले मैंने पिछले वर्ष भी आपसे कही थी, इजराइल और जो लेबना फिलिस्तीन का जो युद्ध था, जो संघर्ष चल रहा था, उस संघर्ष में किस प्रकार वहाँ कामगारों की आवश्यकता पड़ी, और भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी और इजराइल के प्रधानमंत्री के बढ़िया मित्रता के कारण उन्होंने इस मुसीबत के समय अपने यहाँ जो कामगार लोग थे, जो मजदूर वर्ग के थे, खासतौर से निर्माण क्षेत्र में व अन्य क्षेत्रों में कमी आई, तो उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी से कही कि आप अपने देश से ऐसे कुशल कारीगर हमारे देश में भेजो। और मित्रों, बड़ी भारी संख्या में उत्तर प्रदेश व अन्य जगहों से लोग गए, और इस 1 वर्ष के अंदर जो लोग गए थे वे हमारे एक तरह से हमारी संस्कृति के, हमारे देश के सांस्कृतिक दूत के रूप में उन्होंने गए तो मजदूरी कर गए थे, मकान ईंट गिलाए पारे हैं, प्लम्बर को काम और बढ़ई को काम, इलेक्ट्रीशियन को काम, वेल्डिंग को काम, फिटर को काम, अन्य विभिन्न तरीक़ा के इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में, आईटी क्षेत्र में और अस्पतालन में। लेकिन वहाँ हर गए व्यक्ति ने अपने व्यवहार से, अपने कार्य के प्रति समर्पण से, अपनी ईमानदारी से ऐसी छाप छोड़ी कि उन कारीगरों को देख कर भैया वहाँ विश्व के अन्य देशन में हूँ, ये एक बड़ी भारी इच्छा बलवती भैया उन सबके कि ऐसे ही लोग हमारे देश में भी इन काम करने आए तो हमें बहुत बढ़िया। दूसरी तरफ उनने कुछ अरब देशन से, कुछ पाकिस्तानी, बांग्लादेशी ऐसे मजदूर बुलवाए, किस तरह का ही उपद्रव, अब वहाँ के समाज के साथ अभद्र घटनाएँ और वहाँ किस प्रकार की लूटपाट, अन्य अनैतिक कार्यों में वह लोग जाकर लिप्त हो गए, और धीरे धीरे उस देश की संस्कृति पर प्रहार करके उस देश की पूरे सिस्टम को किस तरह से मिटाने की चेष्टा करने लगे हैं। वह सब इंग्लैंड हो, फ्रांस हो, इटली हो, फिनलैंड हो, स्वीडन हो और जर्मनी जैसे देश, अमेरिका जैसे देश देख और महसूस कर रहे हैं। और उस तुलना जब उन्होंने भारतीय कामगारों से की, तो जो जापान के अंदर बहुत बड़ी संख्या में वहाँ बड़े बूढ़े की संख्या बढ़ जा रही है, उनकी सेवा करने को उनके पास लोग ना आए। ओल्ड केयर इस तरह के सेक्टर के तहत वृद्धों की सेवा करने हो तो उन्हें लागू कि भारतीय कामगारन से बढ़िया भैया दद्दा कोई ना, उनकी बहुत बड़ी मांग निकल रही है। और इसी प्रकार की मांग जर्मनी से
और इजराइल से और बड़ी भारी मात्रा मारी। मित्रों, इन श्रमिकों को रहने के लिए आवासों मिला है दद्दा, भोजन की सुविधा, साथ साथ 2 लाख रुपया प्रतिमाह इनकी मजूरी है और इनको बीमा है। और इसका कारण अगर इन लोगों की मांग आ रही है, हमारा सनातन संस्कृति और जो बड़े बूढ़े इनको सम्मान देने को, सेवा भाव करने को, जो संस्कार हमारी रग रग में बस हुए, इस संस्कार ने बहुत महत्वपूर्ण कारण किया है। मित्रों, प्रमुख सचिव श्रम एवं सेवा योजन के डॉक्टर SKS सुंदरम ने बताया कि पिछले वर्षों में इजराइल के अंदर निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश से गए कामगारों की प्रतिभा और उनकी मेहनत, कुशलता, संस्कारों की चर्चा विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में हुई है, जो मैंने आपको पूर्ण बताई। और इस कारण उत्तर प्रदेश खास तौर से व भारत के अन्य प्रदेशों से युवाओं की मांग निकल कर आ रही है। और ख़ास तौर से अपने भैया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने युवाओं को विदेशों में रोजगार देने हेतु उनको ट्रेनिंग तैयार करने को और ऐसे युवाओं को एक ट्रेनिंग तैयार करने के मॉडल तैयार करके उनमें प्रशिक्षित करने का काम भी तैयार किया। मित्रों, जो श्रम रोजगार के कार्ड बने वे लोग वहाँ में प्राथमिकता से लेंगे और प्लेसमेंट सेल ऑनलाइन पोर्टल के द्वारा नौकरी के इच्छुक युवा अपना रजिस्ट्रेशन वहाँ करा सकते हैं। और मित्रों, इसी पोर्टल के माध्यम से युवाओं को पता चलेगा कि किस देश में किस चीज़ की, किस तरह के रोजगार करने वाले की मांग है। मित्रों, और विदेश में जे नौकरी को समय बहुत सही होते हैं, 5 से 8 घंटा उन्हें सर्विस करनी है और 2 लाख रुपया वेतन और बीमा और वहाँ की अच्छी परिस्थितियों में रह के विश्व को जानने को अवसर मिला है और अपने देश के बारे में अपने व्यवहार से अपने देश की अच्छी छवि प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा। दद्दा मेरे YouTube चैनल सुननवाल से मेरा अनुरोध है कि हम सब अपने YouTube पे, अपने Google पे जाके जे प्लेसमेंट सेल ऑनलाइन पोर्टल को सर्च करें और उसके माध्यम से इस प्रकार के रोजगार विदेशों में प्राप्त कर सकते हैं। मैं जहाँ अंक में दद्दा मेरे अपनी वाणी को विराम देता हूँ तथा आप सबको शुभकामनाएं देते हुए कि इस अंक के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएंगे और अन्य लोगों के लिए भी यह अंक सुनकर लाइक करके शेयर करेंगे और अपनी कीमती राय कमेंट्स के माध्यम से जरूर देंगे। दद्दा धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की जय।